बड़ी खबर में बात करेंगे मुल्क की सियासत की। तो गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान सियासी तनाव में हर गुजरते दिन के साथ मजीद शिद्दत आती जा रही है और सियासी बयानबाजी भी उरूज पर है। एक दूसरे पर दबाव बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ सियासी ऑप्शंस इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऑपोजिशन जमातों की बात की जाए तो हुकूमत को घर भेजने के लिए बहुत पुरज़्म नजर आ रही है। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है। अरकान असम्बली के इस्तीफे इकट्ठे कर लिए गए हैं और मुत्तफिका फैसलों के लिए 2 जनवरी को पीडीएम का सरबराही इजलास भी तलब कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज बिलावल हाउस कराची में हो रहा है। और बात कीजिए हुकूमत की तो सियासी महाजराई को कम करने के लिए कौमी डायलॉग की बात की जा रही है और वफाकी वुज़रा की जानिब से ये भी पेशगोई की जा रही है कि आने वाले दिनों में सियासी तनाव में कमी देखने में आएगी। बिल्कुल, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि ये सियासी तनाव कम कैसे होगा। हम भी अपने प्लेटफॉर्म से इस पे बात करते जाते हैं, करते रहते हैं। इसके साथ अगर हुकूमत की जानिब से हम बात करें तो तल्ख बयानात जारी हैं, सिलसिला रुक नहीं रहा। वजीर आजम ने पार्टी तर्जुमानों को ईंट का जवाब पत्थर से देने की हिदायत कर दी है। उन्होंने अपोजिशन को एक बार फिर 2 टोक अल्फाज में पैगाम दिया है, जो मर्जी कर ले, दबाव में नहीं आऊंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि अपोजिशन एनआरओ लेने के लिए इदारों को ब्लैकमेल कर रही है। ये बड़ी क्रिटिकल बात है। क्या अपोजिशन इस पोजीशन में है कि इदारों को ब्लैकमेल करे? प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत बड़ी बात की और इस बात पे बहुत ज्यादा कल मैंने सुना जो तज्जियाकार हैं वो इस पे बड़े सवालात भी उठा रहे हैं। इस वक्त शानदाना गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे भी हम पूछेंगे। और उसके साथ साथ इस वाली स्टेटमेंट इन पर्टिकुलर बात करें तो वजीर आजम ने ये बात जब की है उसके बाद इस स्टेटमेंट को लेकर कल पूरे के पूरे मैंने देखा कि जो तज्जियाकार हैं उन्होंने इस बात के ऊपर सवाल उठाया है कि क्या वाकई आप इदारों की जानिब से कोई पैगाम वजीर आजम को मिला है कि आप अपनी पॉलिसी तब्दील करें या आप कोई नेशनल डायलॉग का रास्ता निकालें। लेकिन अब कुछ हद तक सूरत हाल ऐसी भी आ रही है कि शायद इमरान खान अपने स्टैंड से ना हटे और एस्टैब्लिशमेंट को भी मुश्किल नहीं मिलेगा। ये वजीर आजम 2 टोक अल्फाज में बार बार कह चुके हैं। और उसके साथ साथ जो हम सियासी दर्जा हरारत की बात करते हैं, पीडीएम की तहरीक की बात करते हैं, तो वफाकी वुज़रा कहते हैं कि जी अभी जो सियासी दर्जा हरारत हमें हाई नजर आ रहा है, आइंदा आने वाले दिनों में कि तहरीक उस तरह से इसमें दमखम नहीं रहने वाला। ये जो प्लेटफॉर्म के जरिए एनआरओ चाहते हैं हम इनको बिल्कुल एनआरओ नहीं देंगे। और ये जो पीडीएम का लॉन्ग मार्च है या इसके हवाले से धरने हैं, जो भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे उन पे कोई प्रेशर नहीं है। ये वो बार बार इंप्रेशन दे रहे हैं। ये अच्छा, हम इस वक्त सीनियर तज्जियाकार और हमारे एंकर पर्सन मंसूर अली खान है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम जरा अपने तज्जिये से पहले मंसूर का तज्जिया ले लेते हैं और उनसे पूछते हैं, क्योंकि ये जरा सियासी शख्सियात से बराह रास्त रोजाना इनका वास्ता पड़ता है, तो पूछते हैं। मंसूर, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, एक तो हम आपके आने से पहले बात कर रहे थे पॉलिटिकल टेम्परेचर की। मुझे जो एक बात समझ आती है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस कि अगर हुकूमत को बार बार जवाब देने पड़ रहे हैं बयानात के या अपोजिशन की किसी भी हरकत के, तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर तो अल्टीमेटली हुकूमत पे नजर आता है, क्योंकि अपोजिशन का काम तो है ही एहतजाज करना, कुछ मुख्तलिफ नहीं कर रही वो। व्हाट डू यू से? एब्सोल्युटली राइट। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स। और बिल्कुल आपने बात सही की कि देखिए हुकूमत का काम होता है कि मुल्क में अमन और अमान कायम रहे, किसी किस्म की अफरा तफरी ना फैले और सब कुछ जो है वो बड़े कूल एंड काम तरीके से होता रहे। लेकिन ऑब्वियसली जब भी कोई जमात या कोई ऑपोजिशन की कोई जमात जो है वो सड़कों के ऊपर आती है और पैनिक क्रिएट होता है और हलचल मचती है सियासी माहौल के अंदर, दैट इज नॉट गुड न्यूज फॉर द गवर्नमेंट। सब कुछ जो है इकोनॉमी चाहे हो, चाहे मामला जो है वो गवर्नेंस का हो, सब कुछ स्मूथली चले। सारी बात है वो एक फील गुड फैक्टर तो जरूर देने की कोशिश करती है। जब पब्लिक के सामने आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठती है, तो ये कहती यही है ना हमें फर्क पड़ता है और ना कोई प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हकीकत ये है कि जब बार बार तर्जुमान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू करें और बार बार जो है वजीर आजम अपने तर्जुमानों के इजलास बुलाएं, तो इसका मतलब है सब कुछ ठीक नहीं है। और इसके साथ साथ जब मुज़ाकरात की बातें हों कि जनाब मुज़ाकरात करने चाहिए, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लोगों को बीच में बिठाया जाए, थर्ड पार्टीज को बीच में इन्वॉल्व किया जाए, इसका मतलब है पैनिक तो है रैंक्स के अंदर। अच्छा मंसूर, डायलॉग की आप बात करें, मुज़ाकरात की बात करें, क्योंकि अभी ये तहरीक बहुत अभी कह लें शिद्दत अख्तियार कर चुकी है, बहुत संगीन किस्म की बयानबाजी भी की जाती है, इनफैक्ट जातियात पे भी हमले किए जाते हैं। इस हवाले से जब एक डायलॉग की सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी तो ये तो सियासी प्रेशर दिन ब दिन बढ़ेगा और इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पब्लिक पर भी आता है। बिकॉज हम सब इन पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं जिस तरह से ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इनके मुंह से या इनकी सिचुएशन इतनी पैनिक नहीं रखेंगे तो फिर पब्लिक पे क्या इम्पैक्ट आएगा? आपने बिल्कुल बात सही की। देखिए जब भी कोई एहतजाज होता है या हुकूमत मुखालिफ कोई तहरीक चलती है तो ज्यादातर मीडिया का और पब्लिक का फोकस जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर तो आ जाता है कि जी अगले 1 महीने में क्या होगा, अगले 2 महीने में क्या होगा। लेकिन अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें कि आप ये सोचिए कि अगले 6 महीने में क्या होगा या 1 साल के बाद क्या होगा। मिसाल के तौर पे अगर इमरान खान साहब की हुकूमत चली भी जाती है, इमरान खान साहब से आप इस्तीफा लेने में कामयाब हो जाते हैं, कि इत्तेहादी को छोड़ के चले जाते हैं, 1 मिनट के लिए सोचिए कि फिर उसके 6 महीने के बाद क्या होगा। आपके ख्याल में
इमरान खान साहब चुप करके घर बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब भी रिस्पॉन्ड करेंगे और ये ज़हन में रखिएगा कि इमरान खान साहब को ऑपोजिशन करने का जो है वो ज्यादा तजुर्बा है और बड़ी सख्त किस्म की ऑपोजिशन करने का तजुर्बा है। जलसे जुलूस, एहतजाज, धरना, लॉन्ग मार्च, ये इमरान खान साहब का फोटे रहा है। तो अगर ये पीडीएम समझ रही है कि बस इमरान खान को घर भेजने की जरूरत है और साथ ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ टूट जाएगी और उसके बाद इमरान खान साहब तारीख बन जाएंगे, तो इतना भी आसान काम नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली 2020 के बाद 2021 की जानिब जो है वो हम यही सोच रहे थे कि अब हालात बेहतर होंगे, कोरोना के बाद इकॉनमी रिवाइव करना शुरू करेगी, लेकिन जो सियासी माहौल है उसे लग नहीं रहा कभी शॉर्ट टर्म के अंदर की कोई सुकून आएगा यहाँ। सुकून आएगा। थैंक यू वेरी मच मंसूर अली खान कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया, अपना तज्जिया दिया। और वाकई अभी हमें नियर फ्यूचर में या शॉर्ट नजर नहीं आ रहा कि सियासी जो कहने एक तनाव है वो इनकी कम पूरी होता नजर आ गुफ्तगू रहा जो है। है ना एक जुमले के अंदर वो लग नहीं रहा कि वो होगा, लग नहीं रहा इकोनॉमी बेहतरी की जानिब हो पाएगी, लग नहीं रहा पीडीएम कौमी बयानी को सपोर्ट करेगी, लग नहीं रहा हुकूमत मुज़ाकरात करेगी और लग नहीं रहा कि पाकिस्तान के अवाम के हालात रिसेंटली बेहतर होंगे। इस पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए पॉलिटिकल मैच्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आजकल के जो सियासतदानों जरूरी है में सबके नजर लिए, आ चाहे हुकूमत हो या ऑपोजिशन। इस पे हम बात करते रहेंगे। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं लिंक